पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। आज का हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल थ्योरी मतलब होता है राजनीतिक सिद्धांत। तो आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। सो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैव द डेफिनेशन हियर आप सबके सामने है। पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड वैल्यूज। जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जो राजनीतिक सिद्धांत है, उसमें पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में पढ़ा जाता है और वैल्यूज के बारे में, लाइक जस्टिस, पावर, डेमोक्रेसी। ये हमारे पॉलिटिकल आइडियाज हैं और वैल्यूज हैं। ठीक है, दिस इज पॉलिटिकल थ्योरी फॉर यू। एंड नाउ बिफोर वी बिगिन मोर टू स्टडी अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी, हम पढ़ेंगे पहले व्हाट इज पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति। राजनीति क्या है? तो राजनीति होती है द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट्स ऑफ अ कंट्री और एरिया। जो कार्य एक राज्य के, एक देश के गवर्नेंस, एक देश को चलाने के लिए में सहायता करते हैं, उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम पॉलिटिक्स के बारे में और जान लेते हैं। पॉलिटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब जो राजनीति है, राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सरकार क्या कर रही है या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया। जो डे टू डे लाइफ जो पॉलिटिक्स होती है, एक्चुअली वो हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत ही काम की होती है। ये हमारे सोसाइटी का बहुत ही एक अहम हिस्सा होती है। और इंटीग्रल मतलब सोसाइटी का पार्ट, सोसाइटी के अंदर, लाइक 24 आवर्स यू विल अनकाउंटर पॉलिटिक्स इनटू आवर सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन। ये तो आप सभी एग्री करेंगे कि कोई भी सोसाइटी जो होती है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और डिसीजन मेकिंग के बिना नहीं चल सकती। एज वी यू ऑल हैव रेड, लाइक कि हम कहते हैं कि यू मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। एरिस्टोटल ने कहा था कि जो इंसान होता है वो पॉलिटिकल एनिमल होता है। तो इसीलिए कोई भी सोसाइटी एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिना नहीं चलेगी। ठीक है, ओके, लेट्स गेट बैक टू द क्लास। ओके, वी हैव कम। जो एंड आगे हम पढ़ते कि जैसे महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि महात्मा गांधी once observed that politics envelops us like a coils of snake and there is no other way but to wrestle with it। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, इसको फेवर करने के लिए ये एकदम एप्ट सिचुएशन है। लाइक महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि पॉलिटिक्स जो है वो हमें सांप जो होता है उस स्नेक की तरह, इट कोइल्स अस, लाइक जो सांप है वो हमें चारों तरफ से जैसे जैसे एक सांप को आपने देखा हो कैसे बैठता है ऐसे, तो वो जैसे कॉइल करके बैठता है, मतलब इट्स अ कॉइल, सर्कुलर कॉइल। वैसे ही पॉलिटिक्स है, वो हमारे हमको घेर लेता है, हमको चारों तरफ से घेर के रखा होता है सोसाइटी में, पॉलिटिक्स ने। तो हम वी कांट मूव आउट ऑफ दैट पॉलिटिक्स इन other than we have to wrestle with it. Okay, now next, now we पॉलिटिक्स में और क्या क्या हम पढ़ते हैं। हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन, एंड हाउ दे फंक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉलिटिक्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉलिटिक्स के लिए, हमारे लिए रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। कि पॉलिटिक्स जो है उसमें हम राजनीति में हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म, एक सरकार कैसे बनती है, एक सरकार कैसे बनती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स में।
ठीक है। राजनीति में सरकार कैसे बनती है और वो कैसे फंक्शन करती है वो हम पढ़ते हैं राजनीति में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टीट्यूशन लाइक गवर्नमेंट हेल्प अस फाइंड वेज टू लिविंग टुगेदर। या ऑब्वियसली बिकॉज जैसे गवर्नमेंट है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो कोई सोसाइटी है वो पॉलिटिकल, कोई भी सोसाइटी विदाउट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन। तो व्हाट अ गवर्नमेंट इज, व्हाट अ गवर्नमेंट इज, गवर्नमेंट भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही है। सो जो गवर्नमेंट है वो हमें फाइंड करती है वेज ऑफ लिविंग टुगेदर, एंड ये हमारे नीड्स और एस्पिरेशन फुलफिल करती है। तभी तो हम सरकार चूज करते हैं, हर 5 साल में एक सरकार चूज करते हैं। दैट इज वाई एंड वी इलेक्ट इट, ठीक है। दैट इज an important part of politics. Okay, now politics is not confined to the affairs of government. ये तो हम सबको भी पता है कि जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट के में कन्फाइन नहीं है। पॉलिटिक्स इज मोर देन दैट द अफेयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट। जैसे कि हम रोज की जिंदगी में पॉलिटिक्स को मतलब फेस करते हैं। जैसे लाइक अगर आप किसी शॉप पे जाएं और वहाँ पे आपके साथ भेदभाव हो या कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, शॉपकीपर आपको कोई सामान खरीदने नहीं दे रहा है, तो फिर वहाँ पे भी आप अपने लॉज और अपने हक के लिए लड़ते हैं। दैट इज पॉलिटिक्स ओनली। इट्स जस्ट नॉट अबाउट द गवर्नमेंट। इन डे टू डे, इन आवर डे टू डे लाइफ आल्सो वी इनकाउंटर पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स है वो रेलिवेंट क्यों होता है? क्योंकि ये अफेक्ट्स द इट बिकॉज इट अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ पीपल इन मैनी डिफरेंट वेज। ये हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है पॉलिटिक्स। लाइक गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बनाएगी, कौन से एजुकेशन पॉलिसी बनाएगी या कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएगी, ये सब पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। लाइक हम गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करें और गवर्नमेंट फिर उन्हें माने। फिर हम क्या क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो टैक्स कम करे या अ, हमारी मांगे सुने, तो वो भी एक पॉलिटिक्स का पार्ट है और ये हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती है पॉलिटिक्स, ठीक है। क्योंकि हम जैसे हम वी टेक इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू, हम इंटरेस्ट लेते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। तो दैट इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। एंड वी फॉर्म एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइज कैंपेन्स एंड ट्राई टू शेप द गोल्स ऑफ अ गवर्नमेंट। हम पॉलिटिक्स का ये बहुत बड़ा पार्ट है कि हम गवर्नमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं। वे हम एसोसिएशंस बनाते हैं और कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं। लाइक अभी हाल ही में आपने किसान आंदोलन के बारे में सुना होगा। लाइक एक गवर्नमेंट हैज पास द अमेंडमेंट बिल, इन न्यू बिल, फार्म बिल लेके आ रही है गवर्नमेंट। तो उसके के उसको अपोज करने के लिए जो हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट बिल। So they, in order to raise their demands against the government, in order to pursue the demands of the government, they form associations and they protest. Like हमने अभी पढ़ा, like we often have we have read about that, like they protest. So next point हमारा वो ये कि they protest and organize demonstration against the government. In this way, ये in this way जो पीपल है एंगेज करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में और वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। दे प्रमोट सोशल डेवलपमेंट एंड रिजॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। दिस प्रमोट्स, ये सब करने से सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, समाज का सुधार होता है और कॉमन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं जो भी हमारे समाज में होता है। वाई डू वी नाउ, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है कि वाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। वाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? तो पहला है, पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने पढ़ा था इसके डेफिनेशन में कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। इट इज द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स of like ideas and concept like justice, freedom, equality, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे गवर्नमेंट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं।
ठीक है। तो हम इसीलिए पढ़ते हैं पॉलिटिकल, मतलब ये सब पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। व्हाट डू वी स्टडी, मतलब क्या हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। और ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इन सब का मीनिंग क्लैरिफाई करती है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी। And it proves the significance of principles such as rule of law, separation of power, judicial review, etc. इन सारे प्रिंसिपल्स का सिग्निफिकेंस हमें बताए। इन सारे प्रिंसिपल्स का सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण, कितना महत्व रखता है। जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, एक्सेट्रा। सो दिस ऑल वी लर्न इन पॉलिटिकल थ्योरी। And we also learn about various political thinkers like Aristotle, Karl Marx, Plato, Rousseau, महात्मा गांधी, कौटिल्य, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में। और आपने सुना भी होगा इन सब के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में तो सबने सुना है। ही डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम, ऑल्सो कॉल्ड स्वराज। और इनके ग्रुप थे हिंदू स्वराज, उसमें उनमें महात्मा गांधी ने फ्रीडम के बारे में डिस्कस करा है। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं बुक। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में तो आप सबने सुना होगा। ये थे, ही वाज द पर्सन, ही इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ही ही वाज अ मेन पर्सन इन फ्रेमिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्होंने ये बताया था कि एससी जो है, शेड्यूल कास्ट, उनको माइनॉरिटी कंसिडर करना चाहिए और उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए। ठीक है। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें गांधी जी के प्रिंसिपल बहुत ही फॉलो करा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाने के लिए संविधान, हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। और हम, हाँ, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हम ऑल्सो पॉलिटिकल थ्योरी में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रीडम, इक्वालिटी, जैसे कि फ्रीडम और इक्वालिटी प्रियम्बल में मेंशन है। आप चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, उसका फर्स्ट पेज इज नोन एज प्रियम्बल। और उस प्रियम्बल में हम पढ़ते हैं अबाउट फ्रीडम एंड इक्वालिटी। हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं इसमें पॉलिटिकल थ्योरी में। और ये जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं, वो हमारे करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस और ट्रेंड्स के बारे में, ट्रेंड्स इन द फ्यूचर के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। अब पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, मतलब इन प्रैक्टिस में हम हाउ वी अप्लाई पॉलिटिकल थ्योरी इन प्रैक्टिस, रियल सिचुएशन में, मतलब कि हम एक्चुअल सिचुएशंस में कैसे यूज करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को। फॉर एग्जांपल, हाउ वी सी कॉन्सेप्ट लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम इन रियल सिचुएशन में। रियल मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में, रियलिटी में हम फ्रीडम और इक्वालिटी कैसे फेस करते हैं। कि रियल में हमें इतनी इक्वालिटी मिलती भी है जितनी हम बुक्स में पढ़ते हैं, या उतना फ्रीडम हमें रियल में मिलता भी है जितना हम बुक्स में पढ़ते हैं। और जैसे कि हम बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ते हैं इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस के बारे में। ठीक है। और हम we encounter many definitions of equality, freedom, justice because these terms, ये बहुत important point है कि because these terms like equality concern our relationship with human beings rather than with things. लाइक जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो अगर उसमें हमारे पास कोई डेफिनेशन है या कोई फॉर्मूला है, लाइक एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल फिक्स्ड है कि पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है। बट इन रियलिटी इक्वालिटी के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, क्योंकि इक्वालिटी जो है, यानी समानता, ये हम ये एक रिलेशनशिप होता है ह्यूमन बींग्स के साथ। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स आर नॉट नॉन लिविंग थिंग्स बट दे आर लिविंग थिंग्स। ठीक है। तो हम, और हमारा रिलेशनशिप होता है फिर इक्वालिटी के साथ, इसलिए वी हैव सो मेनी डेफिनेशन बिकॉज, और बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस। नेक्स्ट, आर आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज कॉम्प्लेक्स, जैसा कि अभी मैंने पढ़ा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट।
कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि इक्वालिटी लाइक रियल लाइफ में इक्वालिटी कैसी होती है एज कम्पेयर टू द बुक्स व्हेन वी रीड इन बुक्स. फॉर एग्जांपल इक्वालिटी मस्ट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ फेयरनेस एंड we should not be unduly exploited and disadvantaged by economic factors. ठीक है, इसका मतलब होता है कि फेयर होना चाहिए इक्वालिटी. बट रियल लाइफ में अगर हम, जैसे कि आप सबने देखा होगा, अगर हम कोई डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं तो हमें स्पेशल प्रोविजंस चाहिए होते हैं. लाइक इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि कोटा होता है फॉर द पीपल हु आर डिसेबल्ड, पीडब्ल्यूडी, फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी, लाइक पीडब्ल्यूडी कोटा होता है. और फिर अगर हम लोग जो बहुत गरीब होते हैं, जो दे कैन नॉट इवन अफोर्ड द बेसिक नीड, दे उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी इनफ नहीं होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं. और कोई बहुत ज़्यादा गरीब है और उनको अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडीज़ फॉर इक्वल दे रखा है, बट उनके पास पैसे नहीं है तो वो पढ़ेंगे कैसे. तो ये हो गया उनके लिए इनफ नहीं होता, इसलिए सरकार उनके लिए बहुत पॉलिसीज़ बनाती है. लाइक राइट टू एजुकेशन, फॉर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन. ठीक है. और इसमें ये होता है कि पॉलिटिकल थ्योरीज जो होते हैं वो क्लैरिफाई करते हैं हमें पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग बाय लुकिंग हाउ दे अंडरस्टूड एंड हाउ इन ordinary language. ठीक है. They also debate and examine the diverse meanings and opinions in a systematic manner. जो political, why do we study political theory? Finally हमारा है कि हम क्यों पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी. ये आप क्वेश्चन हमेशा वंडर करते हैं कि why do we study political theory. You may think that political theory is more suited for politicians, bureaucrats, political theories, lawyer, judges, activities. मतलब तुम, हम सब हमेशा यही सोचते हैं कि जो पॉलिटिक्स होती है, राजनीति, वो सिर्फ पॉलिटिशियंस, नेताओं के लिए होती है. ब्यूरोक्रेट्स, मतलब ब्यूरोक्रेट्स ऑफिशियल्स होते हैं लाइक आईएएस, आईपीएस. पॉलिटिकल थ्योरीज मतलब जो भी थिंकर्स हमने पढ़े थे, लॉयर्स, लॉयर्स मतलब वकील, जजेस, एक्टिविस्ट जो कैंपेन्स बनाते हैं, और जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सन के लिए. बट रियल में ऐसा नहीं है. एज बीइंग द स्टूडेंट्स तो हम सबको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर तुम में से, हम सब में से सब कोई ना कोई इन प्रोफेशंस को चूज करते हैं. इसीलिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए ताकि आगे इन फ्यूचर में अगर इनमें से कोई प्रोफेशन चूज करे तो है और हमें हेल्प मिले. बट इन जनरल ऑल्सो इट इज़ यूजफुल इन लाइफ इन जनरल, क्योंकि हम जो है वो सिटीजन्स बनेंगे बड़े होके. जैसे लाइक यू आर ऑल स्टूडेंट्स. ठीक है. तो स्टूडेंट्स लोग बिलो 18 आवर्स टू चाइल्ड, तो जब वो 18 के हो जाएंगे तो वो सिटीजन बनेंगे देश के, तो जो इंटाइटल टू वोट होंगे. तो in order to act responsibly, we must have a basic knowledge of political ideas and institutions that shape the world. ठीक है. नेक्स्ट है इफ वी सिंपली एक्सप्रेस, वही कि अगर हम ऐसे कुछ भी आर्बिट्री प्रेफरेंसेस एक्सप्रेस करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा. सो बट इफ वी थॉटफुल और मेच्योर, अगर हम थॉटफुल और मेच्योर हैं तो वी कैन यूज द न्यू मीडिया टू एक्सप्रेस एंड डिस्कस आवर कॉमन इंटरेस्ट. एज सिटीजन्स वी आर लाइक ऑडियंस. जब हम सिटीजन्स होते हैं तो जैसे कि कोई हम ऑडियंस होते हैं, जो हम एजेंडा सेट करते फॉर द गवर्नमेंट एंड द कंट्री. लाइक वी सेट द डिमांड, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज वी नीड, व्हाट आर आवर डिमांड्स. ठीक है. और जो एजुकेटेड एंड विजिलेंट सिटीजनरी होती है, जो जो पढ़ी लिखी और जागरूक नागरिक होने के नाते हम जो राजनीति है उसको मोर पब्लिक स्पिरिटेड बना सकते हैं. पब्लिक स्पिरिटेड मतलब जनता से जुड़ा हुआ. और हम जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, ये सब अब्स्ट्रैक्ट इश्यूज नहीं होते. ये हम डेली इनकाउंटर करते हैं. लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम डेली इनकाउंटर करते हैं. लाइक कभी हमारे साथ कभी भेदभाव होता है, कभी हम किसी मॉल में जा रहे हैं हमारे साथ भेदभाव हुआ, या सेक्युलरिज्म हमारे रिलीजन पे किसी ने सवाल उठाया. ठीक है. पॉलिटिकल थियरी encourages us to examine our ideas, feeling about political things. ठीक है. वी हैव ओपिनियन. समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ओपिनियंस होता है राइट और रॉन्ग के बारे में, बट हमें ये नहीं पता होता कि वो सही है या गलत. तो फिर हम जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हमारे कि हम सिस्टमैटिक थिंकिंग में जाते हैं और हमारे ओपिनियंस और आर्ग्यूमेंट्स पॉलिश होते हैं. इसी तरह हम स्किल डेवलप करते हैं और हम कम्युनिकेट कर पाते हैं इफेक्टिवली. थैंक्स. ये था हमारे लेसन.